नंबर आ सकते हैं बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, दरअसल आपसे हम दो सवाल लेंगे, लेकिन पहले हम रिलायंस की बात करेंगे स्टैंड अलोन। ये बताइए कि किस तरह के नतीजे आएंगे और इस बार फोकस कहां पर होगा? तो रिलायंस के अगर फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो एनालिस्ट वो कह रहे हैं कि ये बेस्ट एवर क्वार्टर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो जंप होगा कंसोलिडेटेड एबिटा और नेट प्रॉफिट में वो हाईएस्ट होगा पिछले काफ़ी क्वार्टर्स में, और कंपनी अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा और नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है ये फर्स्ट क्वार्टर में। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू करीब 18% से ग्रो करेगा, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एबिटा 33% हायर रहेगा, मार्जिन करीब 17% आने की एक्सपेक्टेशन है, और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो उसमें करीब करीब 50% का उछाल देखने को मिल सकता है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं तो रिटेल सेगमेंट जो है उसके रेवेन्यूज करीब 7% से हायर होंगे और एबिटा 6% से हायर होगा, और ग्रोथ के पीछे का कारण होगा स्टोर एक्सपेंशन और हायर फुटफॉल जो हमें फर्स्ट क्वार्टर में दिखेंगे। उसके अलावा जो की सेगमेंट है इस क्वार्टर के लिए वो है O2C सेगमेंट, जो कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है, और इसका जो सेगमेंट का एबिटा है वो करीब 65% ग्रो कर सकता है। इसके पीछे एक ही कारण है, वो है हायर सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन करीब $21 के आसपास चल रहा था, और उसके पहले के क्वार्टर में वो सिर्फ $8 के आसपास थी। तो हायर जीआरएम होने के कारण कंपनी का O2C सेगमेंट आउट परफॉर्म करेगा। उसी के साथ अगर हम ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की बात करें तो उसमें भी करीब 65% ग्रोथ देखने को एक्सपेक्टेड है, और इसके पीछे का रीजन होगा हायर वॉल्यूम्स और हायर गैस प्राइसेज जो फर्स्ट क्वार्टर में थे। उसके अलावा अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ में हायर अदर इनकम भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, और अगर फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो वो भी थोड़ा हायर साइड पे हो सकता है क्योंकि रुपये डेप्रिसिएशन देखने मिला था। उसके अलावा कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी, पहले तो क्या मैनेजमेंट कमेंट्री आती है विंडफॉल टैक्स के इम्पैक्ट पे, और जीआरएम्स में जो शार्प फॉल देखने को मिला है इस पे। उसी के साथ मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन रेवेन्यू ग्रोथ, डिजिटल साइड में, रिटेल साइड में कैसा रहा है, और कोई भी मैनेजमेंट कमेंट्री अगर न्यू एनर्जी बिजनेस पे आता है तो ये भी पूरे मार्केट की नज़र में रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट के में। ठीक है, अब तक की सबसे बेहतरीन तिमाही साबित हो सकती है, और अब मुनाफे में तकरीबन 50% के आसपास की जंप के आसार हैं रिलायंस के नतीजों में। लेकिन सुमित, ये बताइए कि जियो को लेकर क्या उम्मीदें हैं, प्रदर्शन कैसा रहेगा? और आप देखिए 5G को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, क्या अनुमान है इसे लेकर? अगर जियो का क्यू ऑन क्यू बेसिस तो देखें तो थोड़ा नॉमिनल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू करीब 4% से हायर होगा, एबिटा 5% से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशंस है। एबिटा मार्जिन जो है वो करीब 50.6% के आसपास आ सकते हैं, और जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो सिर्फ 7% का एक्सपेक्टेड है। अब जो की नंबर है जियो के लिए वो है आरपू का नंबर, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो करीब 4% से ग्रो कर सकता है ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस, और जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी थोड़ा सा बढ़ सकता है इस क्वार्टर में, और करीब 41.6 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब याद रखिएगा इस क्वार्टर में जो भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है ये सब्सक्राइबर एडिशन की वजह से, और जो रेसिडुअल बेनिफिट है टैरिफ हाइक जो पहले कंपनी ने लिया था उसका जो रेसिडुअल बेनिफिट आएगा फर्स्ट क्वार्टर में, उसी कारण देखने मिल रहा है। अब पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली कंपनी की जो सब्सक्राइबर बेस थे वो डिक्लाइन हो रही थी, बट इस क्वार्टर में पहली बार हमें पिछले 4 क्वार्टर में एडिशन देखने को मिलेगा। उसी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्शन में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और क्वालिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स भी जो कंपनी की इंप्रूव हो रही है, मतलब ज़्यादा 4G सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं कंपनी के पास, इन दो कारण भी कंपनी के ग्रोथ में एड करेगी फर्स्ट क्वार्टर में। उसके साथ कमेंट्री पे जो ध्यान रखनी होगी वो ये है, पहले तो 5G केपेक्स पे क्या कंपनी कमेंट्री कर रही है, उसी के साथ फर्दर प्राइस हाइक लेने के क्या प्लान्स है, और जियो फोन जो कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया था उसकी कैसे ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट में, इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी रिलायंस जियो के रिजल्ट में। शुक्रिया सुमित। तो जियो फोन को लेकर किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा अट्रैक्शन है, और कितना वो बिजनेस को ड्राइव कर रहा है, इस पर नजर रहेगी। खास तौर से नजर इस बात पर भी होगी कि 5G को लेकर कंपनी अब क्या ऐलान करती है, क्योंकि यहाँ से जो बिग पुश होने वाला है टेलीकॉम में, अब उसमें 5G ही फोकस में रहने वाला है। और रिलायंस देखिए नतीजों से पहले 1% के आसपास की तेजी दिखा रहा है 2500 के स्तरों को पार करके। नीलेश, को स्टॉप लॉस आप शेयर करना चाहेंगे, या फिर कुछ नतीजों से पहले कोई आप ट्रेडिंग के बेट को सुझाएंगे आप? देखिए अभिषेक, यही पिछले सप्ताह तक जो था रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी फेवरेबल था। काउंटर ने काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया है 2370 लेवल्स के आसपास, जिसका जिक्र हमने पिछली बार शो में भी किया था। 2370 पे मल्टी मंथ सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो अभी करंट लेवल से देखें तो खासा नीचे का होगा, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी भी
फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पे अगर कोई फ्रेश खरीदारी के बारे में सोच रहा है तो थोड़ी सी गिरावट के बाद ही खरीदारी करें। और जो चार्ट पैटर्न है वो ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में यहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। 2450 के आसपास का अगर कोई यहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो 2450 का मेंटेन करके चल सकता है। ऊपरी स्तरों पर जो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं होंगे 2600 के, तो एटलीस्ट 100 पॉइंट की अपसाइड करंट लेवल से हमें नजर आ सकती है। 2600 का अगर लेवल ब्रीच होता है तो उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे 2750 से 2800 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। बट फ्रेश खरीदारी इन लेवलों पर ना करते हुए थोड़ी सी गिरावट आ जाने दीजिए, उसके बाद खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है।